हेलो फ्रेंड्स, मित्रों और पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, आप सबका मेरे हलवा क्लासेस में स्वागत है। ओके, वेलकम टू हलवा क्लासेस। आज का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी सीरीज और जीपी सीरीज के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग एपी सीरीज को बात करेंगे और एपी सीरीज के सम्स को कैसे बनाते हैं उसको बात करेंगे। सीरीज में पहले वर्ड आता है सीक्वेंस। तो एपी सीरीज को क्या बोलेंगे? A sequence in which difference of any two successive term is same। यानी ऐसे मैंने कुछ लिख दिया 2 4 6 8 10 3 5 7 9 4 9 14 19 -10 -6 -2 6। तब ये एपी में है कि नहीं पहले चेक करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब है? जब इसको माइनस करेंगे। सक्सेसिव टर्म मतलब जैसे 10 - 8 2 8 - 6 2 6 - 4 2। यानी ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस पे आप लोग काम कर सकते हैं। ऐसे देखो इसको 7 9 - 7 2 7 - 2 2 2 13। इसको देखें यहाँ पर 19 - 14 5 14 - 9 5 9 - 4 5। ये भी एपी में है। ये भी एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में मतलब आगे का नंबर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वो एपी में है। अगर सीक्वेंस में मतलब एक रूल है। तो ये देखिए -10 -6 -2 जैसे करके देखिए 6 - 2 4 2 - -2 4 -2 -6 + 6 4। ये भी एपी में है। तो ऐसे सीक्वेंस आपको मिले उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले कुछ टर्म इसमें रिलेटेड आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो देखिए जो पहला टर्म रिलेटेड आता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को बुक में ए लिखते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म हुआ इसका, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को कभी-कभी T1 भी लिखते हैं। ऐसे ये T1 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग ए यूज करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए। और एक वर्ड आएगा कॉमन डिफरेंस, जिसका बात की कॉमन डिफरेंस जो माइनस करने से आएगा उसको लिखते हैं हम लोग डी। तो पूरे बुक में इसको आप शॉर्टकट में डी लिखेंगे। डी का एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है तो ऐसे लिखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो Tn - Tn - 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टर्म है उसका पहले वाला टर्म से माइनस करेंगे, इधर से माइनस करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ टर्म। अब ये कहां तक है क्वेश्चन में? 4 9 ये कहां तक है? n टर्म। अब यह 4 टर्म तक ही दिख रहा है इसमें 1 2 3 4 5 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म एक फैक्टर है कि कितना दूर तक हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म, उसको लिखेंगे n लिखते हैं। और एनी पार्टिकुलर टर्म, जैसे मैं यहां हाथ रख दूं, यहां हाथ रख दूं तो पार्टिकुलर टर्म से क्या लिखते हैं? Tn। n मतलब 1 2 3। जैसे मैं यहां रखूं इसको बोलूंगा T3 है, यहाँ तक बोलूंगा T4। ऐसे इसको 1 2 3 4 इसको T4 बोलेंगे। तो इसका मतलब है Tn। और एक टर्म आता है इसको लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को L लिखते हैं। बुक में L लिखा रहेगा लास्ट टर्म। और इसको NH टर्म भी बोलते हैं हम लोग। इसको कभी कभी NH टर्म बाद में हम लोग लिखते हैं। तो ये पहला फ्रेम जानेंगे ये टर्म क्या क्या है, इसको नोट कर लीजिए। बगैर इसके पहला 2 टर्म आपके काम का पूरा चैप्टर में ए और डी पे चलेगा। एडी आपको याद रखना। पूरा ये चैप्टर जो है ए एंड डी पर बेस्ड है। मतलब अगर ए और डी पता है या आइडेंटिफाई करोगे तभी ये बनेगा। अब इसका बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, 2 फार्मूला बनता है जिसको हम लोग को सीखना है। पहला फार्मूला देखें जो आपको याद करने हैं। मैं क्वेश्चन क्या रहने देता हूं। तो जो पहला फार्मूला आपको बनाना हुआ है NH टर्म। Tn लिखते हैं। NH टर्म का फार्मूला A + n - 1d। फिक्स है, इसका 2 फार्मूला ही है। पूरा चैप्टर पहला चैप्टर पूरा इसी पे चलेगा। Tn टर्म A + n - 1d। A फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, n d और जो टर्म को मान रहे हैं NH टर्म। ये 4 वेरिएबल है। इसमें 4 अलग-अलग किस्म का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे NH टर्म दे दिया है, D निकालना बोले n और A। इसमें 4 किस्म का क्वेश्चन हम लोग इसमें से एक सैंपल लेके बनाएंगे। और दूसरा ये पहला ये पूरा एक्सरसाइज आपका इसी पर बेस्ड है।
और दूसरा एक्सरसाइज में आएंगे सम ऑफ nth टर्म। अगर मैं जोड़ना शुरू करूं दिस प्लस तो जोड़ा जा सकता है, बगैर एक्चुअल एडिशन किए भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर आपको बुक में स्क्वायर ब्रैकेट दिया रहेगा, इससे बनाते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे तो सम ऑफ nth टर्म पे हम लोग आते हैं, पहला इस पे लेते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन इसको ले रहे हैं, हमें जानना चाहते हैं जैसे ये सम है। मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं अभी। ये एक सीक्वेंस हम जानना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एच टर्म हमको पता लगाना है। चलिए 1 2 3 4 5 पांचवा टर्म पता है, कितना आंसर आएगा 19 है तो कितना आएगा 5 ऐड हो रहा है तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 24 आना चाहिए। चलो इसको निकाल के देखते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। कभी आंसर में इसको निकाल के देखते हैं। ये तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि बगल का नंबर लेकिन बहुत दूर का नंबर है। मान लीजिए 20th टर्म 200 टर्म 2000 टर्म, तो उतना दूर तो आप जाएंगे नहीं, कर लेंगे। तो हम लोग स्किल लगाएंगे अपने nth टर्म। इसको लिखते हैं हम लोग। तो आपको क्या मांग रहा है nth टर्म tnth। तो एज यूजुअल आपको पहले क्या फिल्टर कर लेना है गिवन। तो पहले आप गिवन लिख लेंगे, क्या क्या दिख रहा है देखिए। ये क्या है फर्स्ट टर्म है। गिवन में क्या लिखेंगे a = 4। कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए, माइनस कर करके देखें दिस माइनस दिस 5। तो एज यूजुअल मैंने पहले काम पूरा चक्कर AD पे चलेगा, A एंड D पे चलेगा। तो अब A और D का वैल्यू डालते हैं। फार्मूला है A प्लस n-1d। तो A का वैल्यू है 4 प्लस n मतलब nth टर्म, फिफ्थ टर्म का बात कर रहा है 5 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 5। देखिए कितना आ गया आपका 4 5 - 1 4 4 5 20। तो देखिए 24 ये मैच कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे करके कोई भी टर्म को बाय एक्चुअल एडिशन नहीं करके हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब इसी का कई वेरिएशन हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ तक टर्म दिया हुआ है और आपको कोई पूछ रहा फर्स्ट टर्म क्या होगा, निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा nth टर्म दिया रहेगा 24, ये क्या रहेगा ये दिया रहेगा nth टर्म, या n मांगेगा नंबर ऑफ टर्म कितना है तो आप डॉट 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 करके देख लेंगे यहाँ पर। इससे बनाएंगे जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं 24, उसके बाद आ जाएगा 29, उसके बाद 34। ये पूरा नंबर हम लिख लेते डॉट 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 कर दे रहे हैं इसे। अब देखिए क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बना लो। क्वेश्चन मैंने लिया है 4 9 14, एक और नंबर ले लेते हैं 14 डॉट 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 34। फाइंड इन AP दिस फाइंड नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म इसके बीच में आएगा उसको निकाल सकते हैं। तो एज यूजुअल आपको नंबर ऑफ टर्म मतलब यानी क्वेश्चन मार्क एज यूजुअल सबसे पहले मैथ्स में गिवन जरूर लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना है 4 है और आपका देखिए लास्ट टर्म दिया है आपका, इसको लिखेंगे tnth टर्म कितना है 34 है। कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। फार्मूला एक लौता फार्मूला आपका इसी में जाना डालेंगे। तो लिखेंगे tnth टर्म = a प्लस n-1d। ये दिया है आपका 34 = a 4 प्लस n चाहिए, n-d है 5। तो पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं 34 - 4 = n-1 5। ये हो जाएगा 30। 5 को शिफ्ट करेंगे देखिए यहाँ 5 यहाँ पर इनटू मोड में है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 5 = n-6 बचेगा और 1 को यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। n का वैल्यू 7। यहाँ यानी 1 2 3 4 5 6 7 पर टर्म जाएंगे तो आपको 34 दिखेगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं। या किसी का आपका फर्स्ट टर्म ध्यान रहेगा यहाँ कुछ लिखा रहेगा तो आप बना ले सकते हैं इसका कितना टर्म है, इसको उसको बनाएंगे। इसमें 4 अलग अलग किस्म का सम आप लोग बना सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए
इसके बाद हम इसका सेकंड लेवल पे चलेंगे, जिसमें और आप लोग डी और एनएच का हम लोग चेक करेंगे। इसको कॉपी कीजिए, ये दो फार्मूला है आपका, यही दो फार्मूला आपके काम का है। आइए इस सेगमेंट का हम लोग सेकंड लेवल पे चलते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हम लोग बढ़ाते हैं। और इस क्वेश्चन को देखो, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड इट्स 29th टर्म। एज यूजुअल आपको कोई भी क्वेश्चन में मैंने पहले ही कहा था कि आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी। बगैर एडी का चलेगा ही नहीं, आपको एडी याद रखना है, पूरा चैप्टर एडी पे चलता है। तो ए और डी कोशिश करेंगे निकालने का, तभी 29 टर्म निकलेगा। तो चलो इंफॉर्मेशन विड्रॉ करते हैं। देखिए पहला, एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, 50 नहीं ले रहे, व्हिच थर्ड टर्म इज 12। देखिए ऐसे इसको निकालना है इंफॉर्मेशन, टी थर्ड इज 12, ओके। डी भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है क्वेश्चन में, एन पता है, थर्ड टर्म लिखा है, थर्ड टर्म इज 12। तो इससे एक एक्सप्रेशन बना लिए। आपको पता है दो अननोन है, ऐसा मैंने बार-बार कहा है कि जब दो अननोन होगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको बार-बार जाना पड़ेगा, इसमें भी जाना पड़ेगा। तो देखिए पहला Tn is equal to a plus n minus 1d, फॉर्मूला याद करके रखेंगे। Tn दिया हुआ है 12, a का जगह a, n का जगह 3 minus 1d जाएगा, 12 is equal to a plus 2d। अभी आगे तो सॉल्व होगा नहीं, इसको वन नंबर करके होल्ड कर देते हैं। अब इन्फॉर्मेशन निकालते सेकंड, 50 टर्म कौन सा है, 106, जो 50 50वां टर्म है वो 106 है। तो शेष वाला क्या लिखेंगे, इसको बंद कर देते हैं। तो अब T50 जो लास्ट 50वां टर्म का a plus 50 minus 1d, 50th टर्म कितना दिया हुआ है आपका, ऑलरेडी 106, a नहीं पता, या 50 minus 1 49d, ये दो इक्वेशन हो गए। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो लिखते हैं सॉल्विंग 1 and 2 ऐसे लिखेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं, 12 इक्वल टू a प्लस 2d, 2b 2d और उसका नीचे 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। आप इक्वेशन लिख लें, आप इसको ऊपर इसको नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 हुआ और इक्वेशन 2, एक को एलिमिनेट करते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ देखिए a अकेले के है, सिंगल सिंगल है, तो डायरेक्ट बाय सब्ट्रैक्शन मार देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय, ये लिखना नहीं भूलेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन सबका चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा। तो देखिए ये कट गया, तो कितना बच गया, इधर से माइनस करने बड़ा है, 106 minus 12 94, एक्चुअली ये बड़ा है, इसका साइन आएगा। देन दिस साइड -49 + 2, ये बड़ा है, 49 से 2 निकाल देंगे 47, और साइन इसका बड़ा -47d। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, -47d। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 94 by -47, आपको माइनस माइनस यहाँ पे आप चाहेंगे तो काट सकते हैं, काट दीजिएगा, इज इक्वल टू डी। ये माइनस माइनस कट गया, 47 2 जो आए हो आ जाना चाहिए 2, तो डी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो पहला पार्ट निकल गया डी, डी इज इक्वल टू 2 में लिख लेते हैं, किनारे में काम आएगा, डी इज इक्वल टू 2 आ गया। ए का वैल्यू निकालते हैं, तो पुटिंग दिस वैल्यू किसी एक को डाल देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, तो आगे लिख रहे हैं पुटिंग d इक्वल टू 2 इन, जो इजी लगे उसमें डालेंगे, तो 12 प्लस 12 इक्वल टू a प्लस 2d। तो 12 a का वैल्यू चाहिए 2d, 2 into d का वैल्यू 2, 4, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 4, और 4 को शिफ्ट कर दीजिए, तो 12 minus 4 8। इधर 10 लेवल पे उतना इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको कर सकते हैं डायरेक्टली तो आप इसको डायरेक्टली करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 minus 4 8। तो a का वैल्यू डायरेक्ट सीधा करके a इक्वल टू 8 आ जाए। याद रखिएगा ये माना नहीं था आपका क्वेश्चन कहाँ था, फाइंड इट्स 29th टर्म। और आपको पता है कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला में जाना है,
इसमें 29 टर्म माना मतलब सिर्फ n पता है, a और d दोनों गायब है, यानी आपको a और d निकालना है। ये मिल गया अभी आंसर, ये आपका पूछा नहीं है लेकिन आपको दिमाग लगाना, इसके बगैर बनेगा नहीं। अब इसको आगे लाके वैल्यू में डालते हैं। अब देखिए वैल्यू का भी आपका क्वेश्चन क्या है, नाउ या नाउ करके इसके ठीक यहाँ आंसर खत्म करेंगे। इसका लिखे नाउ T29 क्वेश्चन मार्क है, T29 का मान रहा था, T29 का तो फार्मूला a प्लस 29 माइनस 1d। 29 टर्म है तो n बराबर 29 होगा, a का वैल्यू 8 है प्लस ये 28 इंटू d का वैल्यू 2। पहले बोर्ड मास में पहले ऐड नहीं करना, गलती से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 28 2 जा 56 और 56 प्लस 8 64, इसका 29 कम 64 होगा। ये इसका एंडिंग, यहाँ आप आंसर छोड़ेंगे, जब भी आंसर लिखेंगे आंसर थोड़ा सटा के बोर्ड पर यहाँ आंसर लिखते हैं, ऐसे सटा के आंसर नहीं, क्या हो सकता है आपको करेक्शन करना पड़े तो जगह नहीं होगा, हमेशा थोड़ा दूर में लिख के आंसर और उसको एरो मार्क करेंगे। तो इफ यू वांट थोड़ा करेक्शन तो आप मिटा के लिखने की जगह रहती है, आप थोड़ा आंसरिंग स्किल भी सीखेंगे, स्पेस मैनेजमेंट भी। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, एक सम और देखिए यहाँ पे, मैंने क्या समझा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल, यानी n मान रहा है, ठीक है। आपका n क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क, लेकिन आपका टारगेट क्या है, a और d जब तक नहीं मिलेगा आप इस चैप्टर पे प्रोसीड नहीं होंगे। तो लिखा है मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10, आप 4 का टेबल पढ़ते जाइए, 4 2 जाए 4 3 जा 12, यानी पहला नंबर मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर 10 के बाद पहला नंबर क्या मिलेगा 12 16 ऐसा आता जाएगा। अब चेक करना यहाँ तक पहुंचने में कौन सा नंबर के बाद नंबर हट जाएगा, तो मैंने क्या किया 250 को 4 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। 4 के 4 6 24, 1 कैरी 10 होना करके 2 बच जाएगा, यानी 2 एक्स्ट्रा आएगा। वैसे तो 2 निकाल दो तो जो नंबर आएगा वो आएगा 248, जो 4 से कट जाएगा। हाँ, इसको मैंने क्या लिया है लास्ट टर्म और nth टर्म इसको बोलेंगे ये। और यहाँ पर 4 का मल्टीपल है, 4 का गैप है, यानी कॉमन डिफरेंस 4। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से पहले एक्सट्रैक्ट करने का स्किल आना चाहिए, कैसे निकालते हैं। ये आ गया a और b, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे जाइए, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म पता है, लास्ट टर्म बोलेंगे, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। 248 is equal to 12 plus n minus 1 कॉमन डिफरेंस 4। 240 12 पहले शिफ्ट करेंगे, पर इसको गलती से भी शिफ्ट नहीं कीजिएगा, ब्रैकेट वाला पार्ट लास्ट में। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे 4 इधर शिफ्ट कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। पहले 12 शिफ्ट होगा, ये आ जाएगा 236, फिर ये 4 इनटू मोड में या डिवीजन मोड में आएगा, कट का आएगा 59, 8 माइनस 1 1 पे शिफ्ट करेंगे 60। तो ऐसे करके बनाएंगे। आई रिपीट, अगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल नंबर बिटवीन, तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको 4 जो भी नंबर है उससे चेक करके निकालेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। ये एक मॉडल है, इसमें आपको कभी-कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा तो खाली नहीं पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आप 12 निकाल के छोड़ देगा व्हाट इज द लास्ट टर्म। तो सिर्फ 248 ओरली करने आना चाहिए, इसको एराम करके करें, इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे ऑब्जेक्टिव में, या एमसीक्यूज में छूट जाएगा तो आप यहाँ पर बना के छोड़ देंगे, इतना दूर आने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए और कुछ सम हम लोग लेते हैं इसमें से, इसको देखिए कॉपी कर लो। ओके, इस सेगमेंट का लास्ट 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखा है, चलिए इसको ऑपरेट करते हैं। एक ये बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहला वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है, फाइंड एपी इफ इट्स nth टर्म इज 2n + 3। एपी सीरीज निकालना, नंबर आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें एपी से जो nth बोला है, n के जगह 1 2 3 4 5 डालते जाइए, आपका सीरीज आता जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं पहला इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 इसको 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो पहले लिखेंगे गिवन tn = दिया है 2n + 3, बस। अब ये t1 निकालते चलेंगे, t1 बोलने से 2 × 1 + 3, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में fx का वैल्यू 1 2 3 डालते हैं वैसे
ये कितना आ जाएगा आपका 5, पहला टर्म 5, t2 हो जाएगा 2 into 2 plus 3 7, t3 2 into 3 plus 3 9, t4 2 into 4 plus 3 और 11। तो ऐसा सीक्वेंस बनते चला जाएगा। तो therefore लिखेंगे therefore AP implies 3 5 7 9 11 ऐसे करके डॉट 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 करके आंसर लिखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। इसको आंसर ऐसे कर लेंगे। अब इसमें आगे क्वेश्चन जोड़ देगा, फाइंड 15th टर्म 16th टर्म सब कुछ आगे जोड़ेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऐसा सीरीज दिखाई देगा एबीसीडी में, तो आप ठीक कर लेंगे ऐसा ओरल करके। ये पहला पार्ट है, सो कॉपी कर लीजिए। कल मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ, इसी का कंटिन्यूएशन है। अब फिर हम लोग इसको फाइंड द सम पे चलेंगे। याद है आपको दो फार्मूला मैंने लिखा था, एक एनएच टर्म का, एक सम ऑफ एपी सीरीज का। तो उस पर हम लोग चलेंगे। दो क्वेश्चन लिया मैंने, तो काम करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सम मांगा फर्स्ट 10 टर्म। तो n दिया हुआ है आपका, n कितना लेना है 10। उस nx अगेन एक क्वेश्चन इसका कंटीन्यूएशन देखिए, nx टर्म दिया हुआ है तो tn छोटा n भी लिखा, कभी-कभी बुक में प्लस कैपिटल लेटर में लिखता है। तो पहले सीरीज निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको a और b जब तक नहीं पता होगा आप इसको नहीं प्रोसीड कर सकते। इससे निकालेंगे तो t1 is equal to 2 into 1 plus 1 तो 3 हो गया। t2 आपका 2 into 2 plus 1 5 हो गया। t3 3 निकालते हैं, उसके बाद आपको सीरीज समझ में आने लगेगा। तो 7 हो गया। therefore AP क्या आएगा आपका, AP implies कितना आ रहा 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इससे देखें क्लियरली आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है, या लिख लेंगे यहाँ पर a equal to 3 और कॉमन डिफरेंस देखिए दो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर d equal to 2 हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन से आप क्या निकालना होगा, सम ऑफ 10th टर्म ले लेते हैं फार्मूला। तो एज यूजुअल फार्मूला s n equal to n by 2 2a plus n minus 1d। इसका फार्मूला दूसरे दो फार्मूला है पूरे चैप्टर में। सम बोलने से ये लगाना है, तो सम निकाले। n कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पर, n कितना है 2 है। ये ऑड नंबर भी हो सकता है, तो घबराएंगे नहीं, आगे आके कट जाएगा। तो यहाँ पर 10 by 2 ब्रैकेट 2 into फर्स्ट टर्म यहाँ से पिकअप कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म दिख रहा है यहाँ लिख के रखेंगे 3 प्लस n आपका 10 है माइनस 1b ब्रैकेट। ठीक, अगेन इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर लेंगे। तो 10 by 2 5 ब्रैकेट 2 3 या 6, ये 10 minus 1 9 और d का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 2, तो प्लस 9 into 2। ये ध्यान देंगे अगर आप ऐसे लिखते हो ब्रैकेट को, इसका आगे लाइन में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, पहले 9 plus 6 ऐड कर लेते हैं। नहीं, पहले ब्रैकेट था, छोटा ब्रैकेट को पहले ऑपरेट करेंगे। 9 2 जा 18 लेंगे, 5 ब्रैकेट 6 प्लस 18, फिर ऐड करेंगे 18 plus 6 24 25। ये ब्रैकेट का मतलब कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 24 5 जा 120। यहाँ आंसर खत्म होगा आपका। इस क्वेश्चन का सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एपी विद एवरेज टर्म इज 12 plus 1। इसमें देखिए आपका a और d गायब है, तो पहले सीरीज को डेवलप कर लेंगे 1 2 3 4 5 करके। एवरेज टर्म जब भी देगा सीरीज डेवलप करेंगे, अब फिर सीरीज से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद जो मांगेगा उसमें जाएगा। ये फार्मूला देख लीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर थर्ड टर्म पे जाते हैं। बोर्ड मास में ध्यान रखना, ब्रैकेट जब भी है आप इधर उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट में होता है, इनटू आप पहले करेंगे। ऐसे भी ब्रैकेट है तो पहले ऑपरेट करना। ये ब्रैकेट का मतलब है क्या 5 6 30 मत करना, ऑफ कोर्स आंसर राइट आएगा, लेकिन पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे तब 5 को एक्टिव करेंगे। अब ये क्वेश्चन में जब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड सम ऑफ 1 plus 7 plus 13 डॉट 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 प्लस
115। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग कॉपी कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। कॉपी कर लीजिए, अब मैं मिटाता हूं इसको। एक क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ सामने रहा है, फाइंड सम ऑफ 1 + 7 + 13 + 1 सो अप टू 150। ठीक है, इसमें देखिए आपका एसेसमेंट पूरा चैप्टर क्या है, ये आपको लग रहा है एपी में है। देखिए गैप है 7 - 1 6, 13 - 7 6, यानी एपी में है, यानी क्वेश्चन एपी का है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं एपी का है कि जीपी का है। तो पहले क्या निकाल लेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म दिख रहा 1, कॉमन डिफरेंस माइनस करके देखिए कितना आ गया 6, फिर आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है 150, कॉपी कर ले। और आपको इसमें सम मांगा है, तो आप थोड़ा अंदाजा लगाएं, सम के लिए फार्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1। a तो दिख रहा है क्वेश्चन में, b भी दिख रहा है, लेकिन n नहीं पता, यानी n को आपको पहले कैलकुलेट करना होगा। देखिए n निकालना है, तो tnth टर्म सिंस a + n - 1 ब्रैकेट d 115 है, लास्ट टर्म या nth टर्म 1 + n - 1 d का जाएगा 6। पहले इसको शिफ्ट करना है ना, यहाँ पे फिर सावधानी बरतें हैं, बहुत बच्चे 6 को शिफ्ट कर देते हैं पहले, ऐसा नहीं, पहले 1 को शिफ्ट करेंगे 114 1 माइनस फिर n - 1 6, या ब्रैकेट भी नहीं रिलीज करना, 6 n और 6 नहीं करेंगे ना, लंबा हो जाएगा। फिर 6 को शिफ्ट कर दिया, इनटू मोड में है, यहाँ के डिवीजन हो गया, ये n - 1 कॉपी आ गया, ब्रैकेट रिलीज हो गया। अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बात करेंगे, तो एक सेक्शन में अलग से हाउ टू हैंडल ब्रैकेट कब लेना और कब नहीं लेना है, उसमें हम एक अलग से सेशन करेंगे, आपको समझ में आए। जैसे नंबर 3 हो गया, फिर 6 को शिफ्ट करके कट गया, कितना आ गया आपका 19 आ गया, उसका n - 1 को शिफ्ट करके 20, या तो 20 = n लिखे, n = 20 लिखेंगे। अब सेकंड पार्ट में जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ Sn = n - 2 2a - 1 वैल्यू डाल दिए, n का जगह 20, 2 1 जा 2, a का वैल्यू 2 है, n का जगह 20 - 1 6, ये काट के 10 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये 19 × 6। फिर यहाँ सावधानी बरतेंगे, 19 + 2 पहले नहीं करना है, पहले ब्रैकेट है मल्टीप्लाई करेंगे, 19 6 114 + 2, और फिर ये आपका ऐड होकर के 116 × 10 1160, ये आपका सम ऑफ इस नंबर। आप इसको मैनुअल भी करेंगे तो आएगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग उसी का शॉर्टकट है कि आप इसको सम करेंगे। इस टाइप से सम बनाएंगे एपी सीरीज पे। इसी के साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसा भी एक चैप्टर हलवा क्लासेस में चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।